हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, पूरी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी बचपन में मुश्किलात से बड़ी बड़ी थी। चार्ली का बाप चार्ल्स चैपलिन सन 1890 तक बरतानिया का एक मशहूर आर्टिस्ट रहा। ये कॉमिक सिंगर था, मगर इसको शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी और अच्छे पैसे कमाने के बावजूद भी चार्ली का बाप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सका। यहाँ तक कि जब चार्ली 1 साल का हुआ तब इसके बाप ने अपनी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया। यूँ चार्ली चैपलिन की जिंदगी की शुरुआत गुर्बत से हुई। चार्ली चैपलिन जब 12 साल का हुआ तो उसके बाप की शराब पीने वाली आदत की वजह से मौत हो गई। चार्ली चैपलिन की माँ भी हैना चैपलिन एक स्टेज आर्टिस्ट थी और अब चार्ली उसके भाई सडनी का वाद सारा इसकी माँ थी, लेकिन इनकी माँ भी हैना चैपलिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई और यूँ चार्ली चैपलिन और उसके भाई सडनी पर बुरे दिन आ गए। इस दौरान चार्ली चैपलिन ने सर्वाइव करने के लिए हर तरह की नौकरी की। इसने अखबार बेचे और ये खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम करता था। इसने एक डॉक्टर के पास भी काम किया। इस तरह इसने अपना पेट पालने के लिए हर तरह की नौकरी की। लेकिन चार्ली चैपलिन के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था। इसने काम करने के साथ साथ मुख्तलिफ थिएटर में भी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी। छोटे छोटे रोल करके चार्ली चैपलिन को सन 1910 में एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और यहीं से इसका कैरियर ऊपर जाना शुरू हो गया। एक ड्रामा जिसका नाम अ नाइट इन अ म्यूजिक हॉल था, इसने चार्ली चैपलिन को अमेरिका में काफी ज्यादा मशहूर कर दिया। सिर्फ 2 साल बाद यानी कि सन 1912 में इसको एक फिल्म की ऑफर की गई। दोस्तों, चार्ली चैपलिन को उसकी पहली फिल्म में एक हफ्ते के सिर्फ $150 मिलते थे, लेकिन इस फिल्म ने चार्ली चैपलिन की डिमांड बढ़ा दी और इसके बाद इसकी हर नई आने वाली मूवी ने इसे साइलेंट कॉमेडी का बादशाह बना दिया। अब वुमेन ऑफ पेरिस, दी गोल्ड रश, दी सर्कस कई मास्टरपीस मूवीज चार्ली चैपलिन के क्रेडिट में है। चार्ली चैपलिन ने 4 किताबें लिखी। ये एक म्यूजिशियन था और कई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता था। चार्ली चैपलिन ने 4 शादियां की और इसके 8 बच्चे थे। इसकी आखिरी बीवी का नाम ओना चैपलिन था। 25 दिसंबर सन 1971 को चार्ली चैपलिन की स्विट्जरलैंड में इसके घर में ही मौत हो गई। 2 दिन की आखिरी रस्मों के बाद चार्ली चैपलिन को स्विट्जरलैंड में इसके घर के करीब ही कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन किसी के वहम गुमान में नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। चार्ली चैपलिन की मौत के तकरीबन 2 महीने के बाद यानी कि 2 मार्च सन 1978 को चार्ली चैपलिन की बीवी ओना चैपलिन को स्विट्जरलैंड की लोकल पुलिस की तरफ से कॉल आई और इन्होंने ओना चैपलिन को ऐसी बात बताई कि इसकी होश उड़ गई। पुलिस के मुताबिक चार्ली चैपलिन की लाश इसकी कब्र से गायब हो गई है। किसी ने चार्ली चैपलिन की कब्र को खोद कर इसकी लाश चोरी कर ली है। पूरी दुनिया इस वाक़े को देखकर हैरान रह गई कि दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से चार्ली चैपलिन की लाश गायब है। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। लाश गायब होने के कुछ ही दिनों के बाद चार्ली की बीवी ओना चैपलिन को एक कार मौसूल हुई। ये कार अगवाकारों की थी। इन्होंने चार्ली की बीवी को बताया कि चार्ली की लाश इनके कब्जे में है और इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश के बदले $6 लाख मांगे। ये आज भी एक बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन उस दौर में आप इस रकम का हिसाब लगा सकते हैं। ये एक हैरत अंगेज बात नहीं है कि लाश को अगवा करके तवान मांगा जा रहा है। चार्ली की बीवी ने तवान देने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगवाकारों ने इसके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस दौर में मोबाइल सर्विस ना होने के बराबर थी, तो फोन ज्यादातर फोन बोर्ड से ही किए जाते थे। पुलिस ने आसपास के तकरीबन 200 फोन बोर्ड्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। फोन बोर्ड्स को टैप किया जाता और फोन बोर्ड्स के आसपास सादा लिबास में पुलिस हर वक्त मौजूद रहती। यह मॉनिटरिंग काम आई। कुछ ही अरसे की मेहनत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को चार्ली चैपलिन की लाश चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के नाम रोमन वार्डास और गैनो गैफर्ड था। इन दोनों का तलक ईस्टर्न यूरोप से था और ये लोग मैकेनिक थे। इन्होंने स्विट्जरलैंड में पनाह ली हुई थी, यानी ये रेफ्यूजी थे। इस जुर्म का मास्टरमाइंड रोमन वार्डास था। इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश को चुरा कर इसके घर से ही 1 मील दूर खेतों में दफना दिया था। पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में चार्ली चैपलिन की लाश को खेतों से निकाला और उसको फिर से ही वापस की कब्र में दफना दिया। अब की बार चार्ली चैपलिन की कब्र को कंक्रीट से पक्का करवा दिया गया ताकि इसकी लाश को दोबारा कोई चोरी न कर सके। दोस्तों, इन दोनों मुलजिम रोमन वार्डास और गैनो गैफर्ड को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई और इन्होंने चार्ली चैपलिन की फैमिली से माफी भी मांगी। दोस्तों, इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज भी इनकी कब्र वही मौजूद है और इसको कंक्रीट से पक्का किया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।